नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां फरीदाबाद से मेवात और गुड़गांव होते हुए पहुंच गया है अहिरवाल के गढ़ रेवाड़ी में। इस वक्त हम रेवाड़ी के बाल भवन में मौजूद हैं और हरियाणा में चुनाव के नामांकन पत्र भरने के लिए कल आखिरी दिन है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि जेजेपी 72 सीटों पर ऐलान कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस में इस चुनावी रण में जाने से पहले एक बड़ी टूट नजर आ रही है। अशोक तंवर ने इल्जाम लगाया है कि टिकटें बेची गई हैं, 5-5 करोड़ रुपए में बेची गई और इससे कांग्रेस के अंदर ही एक नया घमासान शुरू हो गया है। ऐसी ही स्थिति कुछ इनेलो और जेजेपी की भी है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का परिवार इस बार 2 हिस्सों में बंटकर चुनाव लड़ रहा है, एक आईएनएलडी और दूसरा जेजेपी। तो बीजेपी को क्या विपक्ष ने अपनी लड़ाई की वजह से काम आसान कर दिया है? ये तमाम सवाल हम पूछेंगे आज यहां मौजूद रेवाड़ी की जनता से और मंच पर मौजूद नेताओं से। एक बार ताली हो जाए शानदार तरीके से रेवाड़ी वालों। और ये हैं हमारे साथ यहां के नेता जो जवाब देंगे जनता के सवालों का, आपको रूबरू करा दें इनसे। कांग्रेस की तरफ से वेद प्रकाश जी मौजूद रहेंगे, बीजेपी की तरफ से सतीश खोला जी हाजिर हैं, राजवंत डिंगरवाल साहब आईएनएलडी की तरफ से मौजूद हैं और स्वराज अभियान की तरफ से आई हैं मैडम राजवाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी वालों से ही। 5 साल आपका राज रहा है यहां पर। रेवाड़ी की जनता कहती है कि आपने हमें दिया क्या, पहले तो ये बताइए। नहीं, रेवाड़ी की जनता ये नहीं कहती कि हमें क्या दिया। रेवाड़ी की जनता ये कहती है कि हमने इतनी सारी चीज़ें दी। आप रेवाड़ी में 5 साल पहले आते तो रेवाड़ी में घुसते वक्त ना सड़कें थी, ना ठीक तरीके से शहर के बिजली के पोल थे। पूरे शहर में टेलीफोन के खंभे ऐसे खड़े हुए थे कि कोई भी जब निकलता था तो तारे इधर उधर होती थी। पूरे 5 साल में सबका साथ समान विकास, पूरे शहर में जो विकास का काम हुआ है वो आज तक पिछले जितने भी 70 साल जो कांग्रेस का राज रहा है वो कांग्रेस का 70 साल और भारतीय जनता पार्टी का 5 साल बराबर का विकास रहा है। वेद प्रकाश जी, आप क्या करते रहे 10 साल यहां पर? आप लोग आपस में ही लड़ते लड़ते टाइम निकाल दिया, ये कह रहे हैं सारा विकास तो हमने करवाया। जुमले फेंकना, असत्य बोलना भाजपा की आदत है। भाई को पता होना चाहिए 15 साल पहले बीएसएल ने अंडर केबल बिछा दी थी, खंबे थे ही नहीं, तो ये खंबे हटाते कहां से? क्या बात है, अंडरग्राउंड तारों को आपने खंभों से जोड़ दिया। देखिए, ये जुमले की बात करते हैं। इन कांग्रेसियों के पास विद्रोही जी मेरे मित्र हैं, लेकिन विद्रोही जी से ये पूछिए कि इनकी कोई भी लड़ाई, वो इनके जितने भी बड़े नेता हैं उनको यही नहीं पता कि सांसद क्या कर रहे। कहते हैं आपके तो नेताओं में विद्रोह है विद्रोही जी। हमसे ज्यादा विद्रोह तो भाजपा में है। भाजपा के जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इनके विधायकों को, नेताओं को भेड़िया बताते हैं और मेरे भाई खोला भी उन भेड़ियों में शामिल है। किसने भेड़िया बताया, बताइए जरा। अब इंद्रजीत जी ने। किसको? नरवीर को, रणधीर को, जगदीश को, अब आऊंगा आपके पास खोला साहब, मैं आऊंगा। शकुंतला को नाम नहीं लिया, पर उनके हलकों में जाकर कहा कि भाजपा में कुछ भेड़िए घुसाए हैं, उन भेड़ियों को ठीक करना है और उन्होंने ठीक किया। वो तो ठीक कर दिया, उन्होंने टिकट कटवा दिया। मुझे लगता है कि सांसद जी शायद विद्रोही जी से बात करके गए थे और इनसे पूछ के गए थे कि भेड़िया किसको कहना है, जानवर किसको कहना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है चाहे सांसद है, पूरे तरीके से पूरी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारी आपस में लड़ने की आदत नहीं है, हमारा किसी तरह से विद्रोह करने की आदत नहीं है, वो भी इन्हीं से ही सीख के आए हुए हैं। लेकिन यहां आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक एक अनुशासन में डल गए हैं। आज पूरे तरीके से, चाहे हमारे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे होने वाले विधायक हैं, पूरे तरीके से विद्रोही जी। एक उदाहरण दूंगा, खुद खोड़ा जी का गांव है जैनाबाद के पास डहना, वहां इंद्रजीत की 2 महीने पहले रैली हुई। कोसली के विधायक ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर दी, उसे बीच में बोलने से रोककर बैठा दिया और सार्वजनिक मंच पर उसकी बेइज्जती की। सर आप सुनिए मेरी बात, यो तो सार्वजनिक मंच पर बेइज्जती की, आपकी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के दरवाजे पर बेइज्जती हो रही है। कल क्या बोला अशोक तंवर ने? है आपको इनका दिखता है, अपना नहीं दिख रहा। आपने इनसे पूछा ना, उसका जवाब भी मैं दूंगा।
अशोक तंवर जी ने आरोप लगाया कि 5 करोड़। पूर्व प्रधान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाहर खड़ा होकर के ये कह रहा है कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती होगी। हमारे नेता को कोई भी बात कहनी है तो मंच पे कहने की आदत है, उसके मुंह पे कहने की आदत है, पीछे से कहने की। देखिए, अशोक तंवर जी ने कल आरोप लगाया कि सोना की टिकट 5 करोड़ में बिकी। सही है, गलत है? बात सुनिए, मैं पूरा बात कर रहा हूं। सोना से जिस उम्मीदवार के पक्ष में वो खड़े थे और जिनको उन्होंने पिछली बार टिकट दिलवाई थी, उनकी बुरी तरह जमानत जब्त हुई थी, 10,000 से कम उनको वोट मिली थी। तो हर पार्टी अपने अपने सामाजिक समीकरण के अनुसार ये देखती है कि हम जीते कैसे। तो हमने दूसरे। भाई साहब, इल्जाम सही है नहीं है? पूरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी पूरी बात तो पूरी बात सुनने। सुनाइए, जल्दी सुनाइए। तो उन्होंने दूसरे कार्यकर्ता को टिकट दे दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तंवर के कार्यकर्ता को टिकट मिल जाए तो मुफ्त में मिल गई, और अगर दूसरे कार्यकर्ता को टिकट मिल गई तो 5 करोड़ रुपए। और दूसरी बात, इनके तो टेप हैं। कुलवंत बाजीगर एमएलए ने टेप सुनाया है कि उससे पैसे मांगे। पूरे तरीके से सोनीपत की एक महिला ने रमेश कौशिक का टेप सुनाया कि उसके लिए 3 करोड़ रुपए टिकट के मांगे। आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये लड़ने के बाद, है ना? लेकिन आप लोगों की हालत जितनी शराफत से आप खड़े हैं ना, हरियाणा में इतनी शराफत वाली हो गई है एनएलडी की। देखिए, सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज़ को बधाई दूंगा और उनका स्वागत भी करता हूं कि वो जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। कांग्रेस और बीजेपी का ये इनका शुरू से ही रहा है कि जनता को भ्रमित करने के लिए आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जनता की समस्याओं को इनसे कुछ नहीं लेने देना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति ये कर रहे हैं, उससे जनता भी भली भांति परिचित है। 10 साल पहले की बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, और अगर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमने कुछ किया, तो 5 साल बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन आप अपने कैमरे को लेकर अगर एक बार शहर में घूमे, आपको हकीकत से पता लग जाएगा कि शहर में कितना विकास हुआ है और कितना शहर की दुर्दशा हुई है। आप किसी भी कोने में चले जाएं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं ये, लेकिन हकीकत ये है कि एक मिनट मैं बताना चाहूंगा। हमारे खोड़ा साहब था, इनका राज था। जब इनका राज था तो मंत्रियों को या तो पीटते थे ऊपर हवाई जहाज में या पीटते थे नीचे जमीन में। ये कह रहे हैं आप पिटाई करते थे। कोई बात नहीं, खोड़ा साहब भी इनेलो में रहे हैं। एक बार खोड़ा साहब खुले मन से खुद बता दे कि इनको कितनी बार पीटा है। आप बताइए, आपकी पिटाई हुई? देखिए, मैंने ये दावे के साथ कहा है, मैं नेता का नाम सार्वजनिक रूप से लेना नहीं चाहता। ये भाई यहाँ पर ठीक तरीके से आपने चुनाव भी लड़ा है, आप अपनी बताओ पहले। आप एक देसी कहावत है कि ठाज तो बोले छालनी भी बोले। मैं नई बात बताता हूँ। बोलिए। जब भी चौटाला जी की सरकार रही है उसमें बीजेपी शामिल रही है। अगर ये पिटते थे तो बोलते क्यों नहीं थे, चुप क्यों रहते थे? मार क्यों खाते थे? कहते आप मार खाकर चुप रहते थे चौटाला राज में। बीजेपी की तो सत्ता बनी ही मोदी के आने के बाद 2014 में। बिल्कुल ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनी। पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी। खर्ची पर्ची किसी भी तरह का खौफ और पूरा अन्याय, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ हो, यह सार्वजनिक रूप से कोई आदमी यहाँ करके कह दे, पूरी निष्पक्षता के आम इनका विधायक जी का कमल गुप्ता का जी का खुलेआम बयान होता है कि बगैर सिफारिश कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे खूब खोर्ची और पर्ची की बात करने है, पूरी पारदर्शिता लगाने का काम करते हैं। आरोप खुलेआम से भ्रष्टाचार का जो बढ़ावा दिया है, जहां पे जो काम 100 रुपए में होता था 200 रुपए में काम इन्होंने किया है। इन्होंने डर के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, बीजेपी का नाम लेकर इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आप इस स्थिति में भी नहीं है कि इनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप सड़कों पे आ पाए? आप आए क्यों नहीं सड़कों पे? लोकदल पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक हरियाणा के हकों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। लेकिन ये निकम्मी और नकारा सरकार ऐसी है जो जनता के हितों के बिल्कुल नहीं सोचती। अगर टिकटों के बंटवारे के बारे में बात, सब वोट लीजिए ना, फिर जनता के हक हलाल की बात कीजिए। वोट लीजिए, आप वोट ही नहीं ले पाते। आज अगर हम बात करें तो यहाँ के जो कार्यकर्ता, अगर मैं खुद अपने भाई की बात करूं, मैं सतीश खोड़ा के भाई की बात करूं, तो इन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन ये खुद बताएं कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला। एक ऐसे आदमी को टिकट देने का काम किया है जो इस इलाके से कोई सरोकार नहीं रखता।